इंग्लैंड में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत की शर्मनाक हार हुई है। मजबूत स्थिति में खेल रहे भारत को इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट से हरा दिया है। भारत का इंग्लैंड में 15 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है। इंग्लैंड ने बर्मिंघम टेस्ट में टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जो रूट और जॉनी बेयरस्टो के बीच चौथे विकेट के लिए हुई 269 रनों की पार्टनरशिप की बदौलत इंग्लैंड ने 378 रन के टारगेट को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। ये पहली बार है जब भारत ने विरोधी टीम को 350 रन से अधिक का टारगेट दिया हो और उसके बाद भी मैच गंवा दिया। जो रूट ने 5वें दिन अपने टेस्ट करियर का 28वां शतक जड़ा। 2021 के बाद इंग्लैंड के इस बल्लेबाज के बल्ले से 47 पारियों में 11 शतक निकल चुके हैं। भारत के खिलाफ रूट की 9वीं सेंचुरी रही। भारतीय टीम दूसरी पारी में 245 रन पर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड को 378 रन का लक्ष्य मिला। ऐसा लगा ये लक्ष्य बड़ा है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को पहले इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने धोया। एलेक्स लीज और जैक कॉली ने पहले विकेट के लिए 107 रन जोड़े। हालांकि इसके बाद 2 रन के अंदर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौटे और ऐसा लगा कि भारत ने मैच में वापसी कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉनी बेयरस्टो और जो रूट ने तो पूरा मैच ही बदल दिया। मौसम विभाग ने गुजरात राज्य में आने वाले 5 दिनों तक भारी बरसात की संभावना जताते हुए कई जिलों को अलर्ट भी किया है। मौसम विभाग ने गुजरात में आगामी 5 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के बनासकांठा, साबरकांठा, डांग, तापी, पोरबंदर, अमरेली, द्वारका, गिर सोमनाथ, कच्छ में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते बरसात की चेतावनी जारी की गई है, जबकि अहमदाबाद और गांधीनगर में बादल छाए रहेंगे। उत्तर ओडिशा पर एक लो प्रेशर सक्रिय हुआ है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बरसात हो सकती है। अहमदाबाद में 5 से 10 जुलाई के दौरान 5 से 8 इंच बारिश की संभावना है। 5 से 7 जुलाई तक गुजरात में भारी से अति भारी बरसात का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में बारिश का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। गुजरात की मौसम विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने इस पर बताया कि 8 जुलाई को भारी बरसात की गुजरात में संभावना है। फिलहाल गुजरात पर पश्चिम बंगाल में क्रिएट हुए लो प्रेशर के चलते बारिश की संभावना बन रही है। 6 जुलाई से पूरे गुजरात में समंदर किनारे पर मछुआरों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। आज से 24 साल पहले हिंदी न्यूज चैनल की जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, तब वडोदरा में वीएनएम टीवी की शुरुआत हुई और 24 साल पूरे कर वीएनएम टीवी अब 25वें साल में प्रवेश कर रहा है। तब हमने दर्शकों के साथ साझा की कैमरे के पीछे की कुछ अनरिवील्ड कहानियां और साथ ही किया एक सुरीला सेलिब्रेशन। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। नमस्कार, मैं सपना। कई सालों से आप ये सुनते आ रहे हैं, है ना? पिछले 24 साल से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इन 24 सालों के हमारे इस सफ़र को और भी यादगार, शानदार और बेहतरीन बनाने के लिए, है ना सपना? बिल्कुल। 5 जुलाई का वो दिन, हालांकि मैं 6 महीने बाद जुड़ी तो मेरा सफर जो है वो 24 साल से थोड़ा सा कम है, लेकिन 5 जुलाई को जब वीएनएम ने पहली बार हाथ बढ़ाया तो आप सबने उस हाथ को बड़े प्यार से थामा, साथ दिया और हमने जो भी प्रोग्राम्स लेकर आए उसको आपने सपोर्ट किया, क्योंकि वीएनएम ने हमेशा यही चाहा है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि हमारा बेटरमेंट तभी है जब सोसाइटी का बेटरमेंट है। तो वीएनएम ने जब पहली बार हाथ बढ़ाया तो आपने हाथ बड़े प्यार से थामा और वो साथ आज भी आप निभा रहे, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कैमरे के पीछे की कहानी आज हम बताने वाले हैं। कैमरे के पीछे की कहानी इसीलिए बताना हम चाहते हैं कि जब आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कितना आसान है, आराम से इन्होंने पढ़ लिया और उसके बाद में आप जो विजुअल्स देखते हैं उसी के ऊपर भी आवाज़ जो न्यूज़ रीडर की आप सुनते हैं,
तो लगता है कि ये काम तो बड़ा आसान है, मगर ऐसा होता नहीं है। कैमरे के पीछे की कहानी ये सब बयां करती है। क्योंकि बहुत सारी टीम्स है जो काम करती है, कैमरा पर्सन है, रिपोर्टर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। हम उस वक्त की बात करें 24 इयर्स बैक, बिल्कुल, तब ये फील्ड हम सबके लिए नया था और हम सब सीख रहे थे, रोजाना कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे हम। नमस्कार, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। समाचारों से पहले एक नजर शहर भर की कुछ खास खबरों पर। वे टू यूनिटी ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष गरबा आयोजित किए जाते हैं। ओ माय गॉड, ये मैं थी। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि सफर में मैं बदली हूँ, कितना कुछ बदल गया है। मैं तो 6 महीने बाद जुड़ी गायत्री, तुम तो पहले से हो। तो पहले का जो इनिशियल फेज मैंने मिस किया, जब ये पूरा सेटअप लग रहा था, वो दौर कैसा था? बहुत अच्छा था। और पहला दिन मुझे याद है कि फर्स्ट डे हमने सिर्फ 5 मिनट की न्यूज़ बनाई थी। तब तो मुझे इतना अनुभव नहीं था, बीइंग ए फोटो जर्नलिस्ट मैं तो वर्क कर रही थी उस वक्त, और 5 मिनट की न्यूज़ बनाने में हमारा पूरा दिन गया था। तो जो यानी शुरुआत का दौर था अनुभव की कमी, क्योंकि हम आए थे प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा ट्रांजिशन हुआ, और लोगों को हमें उस दिन न्यूज़ कैसे भी करके पहुंचानी थी। तो वो 5 मिनट की न्यूज़ बनाने के पीछे जो वक्त लगा, उस दिन ऐसा शाम को महसूस हुआ कि ये कैसे हो पाएगा, और बड़ा मुश्किल सा लग रहा था कि आगे का अब कैसे हालात रहेंगे, किस तरह से हम लोग इसे आगे बढ़ा पाएंगे। थोड़ा सा उस दिन डर लगा था। बट दूसरे दिन नफीस खान सर का जो हौसला और व्यास सर अपने दृढ़ निश्चय के साथ में चल रहे थे इतने सालों से पत्रकारिता जगत में, उन्होंने जो सोच रखी थी कि नहीं हम कर लेंगे, और किया। जब तुम्हारी शुरुआत हुई, तुमने कैसे सोचा कि मुझे भी बिहाइंड द स्क्रीन से मुझे ऑन द स्क्रीन आना है? ये ख्याल कब आया और कैसे आया? मुझ में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ऑनेस्टली कह रही हूँ आज कैमरे के सामने, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी न्यूज़ प्रेजेंटर, न्यूज़ एंकर या टॉक शो की होस्ट बन सकती हूँ। कभी नहीं सोचा था। मुझ में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। बस मैं ये सोचती थी कि मैं बिहाइंड कैमरा काम करने के लिए ही बनी हूँ। मैं हमेशा थोड़ी सी ये सोच में रही कि मेरा लुक ऐसा तो नहीं है था कि मैं कैमरा फेस कर सकूं। मैं इतनी कोई ब्यूटीफुल नहीं थी, और एक सांवले कलर का जो हमारे देश में एक बहुत अजीब व गरीब सोच है लोगों के बीच में कि ये सांवली है या ये काली है। ये कॉन्फिडेंस भरने की जो एक कोशिश थी वो नफीस खान सर ने की सब। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत यानी मैं तो ये कहूँगी कि मुझे इतना ज़्यादा पुश किया कि नहीं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। पिछले हफ्ते रहस्यमय बुखार में 13 बच्चों की जान गई। प्रशासन ने समय के रहते सही कदम उठाए होते तो इनमें से शायद कुछ बच्चों की जानें बचा सकता था प्रशासन। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन आगे जल्द से जल्द ये कदम उठाएं कि छोटा उदयपुर जैसे आदिवासी इलाकों में अच्छा था, फिर क्यों अच्छा नहीं मेरी जान ले लेगा। आपका प्यार और आपका साथ जो आपने अब तक दिया है बनाए रखे, क्योंकि यही एक उम्मीद है, यही एक जोश हमारे में बूस्ट भरता है कि वी हैव टू डू समथिंग, क्योंकि हमें पता है कि हमारे व्यूअर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो ये प्यार और ये साथ हमेशा हमारे साथ रखिए। बहुत पुरानी यादें आज हम ताज़ा कर रहे हैं। 24 साल का सफ़र आज हम आपसे साझा कर रहे हैं। एक और न्यूज़ प्रेजेंटर मेरे साथ अब स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं, सोनल भारद्वाज।
आप सब जानते ही हैं, ये रोजाना चेहरा देखा है बहुत सालों से। 18 साल का सफर वीएनएम टीवी के साथ सोनल का रहा। सोनल, 18 साल पहले जब आप आई तो सोचा था कि ये इतना लंबा सफर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल इतना लंबा सफ़र होगा ये तो कभी नहीं सोचा था। लगा था 2-3 साल शायद ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे शायद, पर 18 साल बहुत लंबा, और शायद और लंबा और साथ चलता जाए जब तक कर सकें। सोनल, एक और बहुत बेहतरीन बात जो आप में है वो हम महसूस करते आए, बहुत सालों तक हमने वो महसूस किया कि रविवार, वो तो अभी अभी ऐसा हुआ कि रविवार हमारा नो न्यूज़ डे हमने कर दिया। अब न्यूज़ नहीं होती है, रिकॉर्डेड टॉक शोज होते हैं, कुछ एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, मगर उस वक्त न्यूज़ हमेशा रहा करती थी। 365 डेज न्यूज़ टेलीकास्ट होती थी। रविवार को भी आना पड़ता था। जब हम कोई नहीं आते थे, सिर्फ ऐसा होता था संडे यानी सोनल ही एज अ न्यूज़ प्रेजेंटर स्टूडियो में हुआ करती थी। तो कैसा होता था, क्योंकि पूरी ऑफिस खाली और आप अकेले न्यूज़ के लिए आते थे? हाँ, मैंने और व्यास सर ने जी, ये हम दोनों ने ये निभाया, हम दोनों ही ऐसा, और इसी वजह से शायद मेरा उनसे अटैचमेंट ज़्यादा रहा, क्योंकि वो एक दिन होता था कि और कोई नहीं होता था, एडिटर होते थे और हाँ, और कैमरामैन, रिपोर्टर वो और बाहर होते थे जी। तो मेरा उनसे उनकी कहानियां, किस्से चलते रहते थे, और शायद संडे को मैं आती थी, और इसी वजह से मुझे एक टैगलाइन भी, मतलब टाइटल दिया गया कि संकट समय नहीं साकट। नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आइए अब डालते हैं नजर एक विशेष सूचना पर। 13 सालों से जो आप एक चेहरा देखते आए हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस, एक बहुत ही सॉफ्ट लहजा और बॉय कट हेयर। शायद आपको पता चल ही गया होगा मैं किस न्यूज़ प्रेजेंटर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, रंजना दवे। हमेशा हंसता हुआ चेहरा, हालांकि कोई सीरियस न्यूज़ है तभी भी उनको कंट्रोल करना पड़े कि हंसना नहीं है। रंजना, कैसा रहा अनुभव इन 13 सालों का? काफ़ी कुछ बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा। 13 साल पहले की बात करें तो जब मैं यहाँ आई थी, और जब शुरुआती दौर में मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग ली, तो उसमें ये जो लहजा और जो तरीका है न्यूज़ पढ़ने का, वो सब दीदी की देन है। सॉरी, मैं दीदी ही बोलती हूँ, मैं मैम कभी नहीं बोलती। और मुझे याद है आज भी कि वो चीज़ मैं भूल ही नहीं पाऊँगी कि वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने न्यूज़ पढ़े थे, फिर सेकेंड डे में आई यहाँ पे, और मुझे व्यास सर अंदर आए और उन्होंने पूछा कि कैसा लगा रंजना तुमको खुद को न्यूज़ पढ़ते हुए? तो मैंने बोला सर अच्छा था। और बोले कि घर वालों का क्या अनुभव रहा? तो मैंने बोला कि वो भी खुश थे, हैप्पी। मैंने कहा सर अब आप बताइए कि आपको कुछ कमी लगी क्या, कैसा रहा? तो बोले अच्छा था रंजना, बट आपके फेस पे स्माइल ज़्यादा थी। अलीबाग स्थित सोसाइटीज के निवासियों द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना का विरोध किया गया। ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई यूनिट हरणी में वार्षिकोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। एक और न्यूज़ रीडर से हम रूबरू करवाते हैं आपको, जिसे आप न्यूज़ एज ए न्यूज़ प्रेजेंटर तो देखते ही हैं, फील्ड में भी देखते हैं, टॉक शोज़ में भी देखते हैं, और पॉलिटिशियन के साथ में ऐसे चर्चाओं के साथ आपने उनको देखा है कि आपको लगे कि यार ये बरसों से वीएनएम से जुड़ी हुई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ 6 साल ही हुए, मगर जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मयूरिका गोयल की। आपसे ही मुलाकात हुई थी, और वो दिन 19 जुलाई का दिन आने ही वाला है, 6 साल पूरे होने वाले, कभी नहीं भूल सकती। पहले दिन ये बात हुई थी कि मुझे तुम्हारे में अपनी परछाई कहीं नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चैलेंज, और ये बात मैं हर 5 जुलाई को हमेशा याद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पहले ही दिन से वो जिम्मेदारी दे दी थी कि आपको कहीं ना कहीं मेरे जैसे काम करना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मैं जब वीएनएम का लोगो लेकर फील्ड में जाती हूँ, वीएनएम का लोगो
वीएनएम यानी कि एक दूसरा नाम है गायत्री व्यास। तो जब भी वीएनएम का लोगो हाथ में होता है, लोग मुझे पीछे से आके गायत्री नहीं मयूरिका। परछाई में कहाँ तक बन पाई वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कोशिश थ्रू आउट 6 साल से कर रही हूँ कि कुछ सीख जाऊं। कमाटी बाग जू में इंदौर से नया हिप्पोपोटेमस लाया गया है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आज जो मुद्दा हम उठाने वाले हैं वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद दरअसल में होता क्या है? ये जो शब्द है अभी अभी हमारे बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा जा रहा है, राष्ट्रवाद पर सियासत हो रही है। राष्ट्रवाद आखिरकार है? और अब मिलवाते हैं वीएनएम टीवी किड्स की एंकर आरती गौतम से। 2020 में हमने शुरू किया वीएनएम टीवी किड्स चैनल। बच्चों के लिए ये चैनल जब शुरू किया तो पता नहीं था कि इस चैनल को भी इतना सराहा जाएगा। जो 24 साल से आप लोग हमें सराह रहे हैं, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, उसी तरह ये 2 साल का सफ़र भी हमारा बहुत ही यादगार और लाजवाब रहा। जब किड्स चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब खान सर ने मुझे कॉल करके बोला कि भाई आपको किड्स चैनल टेक ओवर करना है, देखना है, उसे चलाना है। तो मेरा पहला प्रश्न यही था उनसे कि भाई करना तो है पर क्या करना है, ज़रा आप मुझे बताएं। तो फिर उन्होंने कहा कि बस वैसे ही जो आप बच्चों के साथ स्कूल में करते हो वही आपको यहाँ ऑन कैमरा करना है। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर जैसे आई केम टू द स्टूडियो तो आज तक आप लोगों को ही सिर्फ कैमरा पे देखा था, लेकिन जब खुद को देखने की बारी आई तो बहुत डर लग रहा। आई मीन इट वॉज रियली अ शेकी मोमेंट। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे गूज़बम्स हो गए थे, घबराहट हो रही थी, पसीना छूट रहा था, क्योंकि कैमरे के सामने आप जब बात करते हो तो वो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहले नमस्कार सारे बड़ौदा के मेंबर्स को एंड विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी एनवायरमेंटल डे। मैं वीएनएम को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह से बच्चों के लिए कुछ सोचा। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसीलिए उस दिन भी हमने जिस तरह से बच्चों को रिलेट किया और हमारी छोटी पिंकी हमारे स्टूडियो में आई थी बच्चों के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे अपने आप पर भी गर्व हो रहा है कि मैं इस तरह से वीएनएम के साथ जुड़ रही हूँ और मुझे भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों के लिए कुछ और करने का। कैमरे के पीछे की कहानियां आज हम आपको बता रहे हैं। ये कैमरे के पीछे की कहानियां बनी कैसे, ये कैमरा ऑन किसने किया, और ये कैमरे में जो कहानियां बनी वो आप तक किसने पहुंचाई, उसी शख्सियत से अब बात करने की बारी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी वीएनएम टीवी चैनल के फाउंडर, जिनकी सोच ने आज 24 साल तक वडोदरा शहर को उन बातों से वाकिफ़ करवाया जो शायद आप अखबार में पढ़ते थे, और वो विजुअल के ज़रिए आपके घर रोज़ लेकर आने की सोच रखते थे। नफीस खान सर। इंसान एक ख्वाब देखता है और ख्वाब को साकार करने में उसके साथ बहुत सारे लोग आते हैं। वो ड्रीम कम्स ट्रू, लेकिन वो अकेले नहीं आता है, बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। ऐसे ही मैंने एक सपना देखा था उस वक्त, और सपने में आप सब लोग थे उस वक्त कि यही होगा, कैमरामैन होंगे, कवरेज होगा, इस तरीके का। छोटी सी एक परिचय वाली बात बता दूं मैं कि मैं फ़ोटो पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ, सब जानते हैं। आज भी मेरे ख्याल से मेरा चेहरा लोग नहीं जानते, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नफीस खान बोल रहा हूँ तो आगे से पूछते हैं लोग कि वही फ़ोटोग्राफ़र जो लोकसत्ता में थे। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि फ़ोटोग्राफी के बाद में एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्या किया जाए। तो ये जो ख्वाब रोज़ आता था मुझे कि कुछ नया कर, तो ये वीएनएम की रचना हुई। मेरा अकेले का जो विश्वास था कि मैं कर पाऊँगा, तो अकेले से कुछ नहीं होता जी। बड़ौदावासी आप लोग थे जिन्होंने मुझे ये हौसला दिया और कहा कि बहुत अच्छा कि नफीस खान को खान साहब कहने लगे। पहले तो बहुत डर लगता था कि अरे खान साहब मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना भारी भरकम नाम हो जाता है, तो मैं खाली नफीस कहा करता था कि भाई नफीस कहो आप।
नफीस भाई ज़्यादा बेहतर है। एक खान वाला मामला ज़रा ठीक नहीं लगता मुझे। फिर धीरे धीरे आदत बन गई, लोग कहने लगे। फिर पता चला कि ये तो खान उसी तरह लगाते हैं जैसे भाई लगाते हैं, नफीस भाई, ऐसे नफीस खान ऐसा, तो वो उस तरीक़े का नहीं समझते हैं। तो कहानी वीएनएम की सारी सफलता का जो श्रेय जाता है ना, वो दर्शकों को जाता है, बड़ौदा के लोगों को जाता है। मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं इस चैनल का मालिक हूँ। मुझे लगता है कि आप और आप सब इसके मालिक हैं। अब जैसे अभी नफीस खान सर ने कहा कि अजय कपूर से सुबह से वो इंतज़ार कर रहे थे, तो अजय भैया कहूँगी मैं, वो आए और आपको थैंक यू कह के गए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं अजय कपूर आप सभी का धन्यवाद तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपके प्यार और आपके सहयोग से आज वीएनएम टीवी अपना 24वां वर्ष पूर्ण करके 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये सेलिब्रेशन में सुर मिलने वाले हैं। हम सुरीला सेलिब्रेशन शुरू करने वाले हैं और हमारे साथ में वडोदरा शहर के ही बहुत ही अच्छे कलाकार जो सिंगर हैं, स्वरित केलकर, अनुष्का पंडित और रीचा बारोट हमारे साथ जुड़ेगी, क्योंकि कोई भी सेलिब्रेशन संगीत के बिना अधूरा होता है और संगीत जब जुड़ता है तभी वो सेलिब्रेशन पूरा होता है। बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहान। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहान। आइए मेहरबान, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त। मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया, चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। हाँ चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता। घनघोर जरे चहूं और मारू घनघोर जरे चहूं और मारू
मारू मन मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे। मारू मन मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे। हो कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। हो कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। हो कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल का के सुनाएंगे। हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल का के सुनाएंगे। वीएनएम एक रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। वडोदरा में वाघोडिया रोड पर अंबालाल पार्क निकट मैदान में जंगल बनाए जाने का विरोध किया जा रहा है। वडोदरा में अंबालाल पार्क निकट वडोदरा महानगर पालिका द्वारा रिहायशी इलाके में जंगल बनाने की योजना तैयार की गई है, जिसके खिलाफ स्थानीय निवासी आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस रिहायशी इलाके में जंगल बनाए जाएंगे तो उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। આ બીજી વાર વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે અહીંયા વાઘોડિયા રોડ અંબાલાલ પાર્ક ફિલ્મ કોમ્પ્લેક્સની અંદર જે ગ્રાઉન્ડ આવેલું છે અંબાલાલ પાર્ક, એની અંદર જંગલ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે। સોસાયટીની વચ્ચોવચ્ચ 50 સોસાયટીની વચ્ચે તમે જંગલ કઈ રીતે ઊભું કરી શકો? અહીં ગાર્ડન આપી શકો તમે, ગાર્ડનની જગ્યાએ જંગલ લાવવાની જરૂર શું હતી? ગાર્ડન હતું અહીંયા ગાડી, તો ગાર્ડન રાખવું જોઈએ, તો ગાર્ડનની કેન્સલ કરીને જંગલ લાવી દીધું। હવે જંગલનો વિરોધ એટલે થઈ રહ્યો છે કે આસપાસના રહીશોને જીવાતથી પ્રોબ્લેમ થશે, જીવાતો આવશે, સાપ કરડશે, તો એના બી જાનહાની થઈ શકે છે। પરંતુ જો અહીંયા ફરીથી ગાર્ડન ડેવલપ કરવામાં આવશે તો સોસાયટીના રહીશો સાથે ગાર્ડન ડેવલપ થશે અને ગાર્ડન જ રહેશે। गोत्री पुलिस स्टेशन द्वारा जीबी स्कूल में अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन कर स्कूली छात्रों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। गोत्री पुलिस स्टेशन द्वारा पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह की सूचना के चलते जीबी स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, जिसमें शी टीम द्वारा बालिकाओं से अभद्र बर्ताव, छेड़खानी जैसे मुद्दों के प्रति जागरूकता और जानकारी बांटी गई और किसी भी मुश्किल स्थिति में शी टीम से संपर्क करने समझाया गया। पुलिस स्टेशन के पीआई वाणिया ने ड्रग्स के बारे में जानकारी दी और छात्रों को इससे दूर रहने के लिए कहा। उन्होंने बच्चों को एक पुस्तक भी दी जिसमें सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि शी टीम ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें ताकि मुश्किल में इसका उपयोग किया जा सके। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स भी जुड़े। वडोदरा शहरना मान्य पोलीस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह साहेब श्रीए वडोदरा शहरने ड्रग्स फ्री करवा माटे एक अभियान चलाव्युं छे, जेनुं नाम आप्युं छे मिशन क्लीन। जे अनुसंधाने वडोदरा शहरना अलग अलग स्कूलों में जई अने ड्रग्सना जे अब्यूज विषे बाळकोने जागृत करवाना अने आ मिशनमां तमाम लोको जोड़ाय अने ड्रग्सना शुं दुष्परिणाम आवे छे ए अंगे बाळकोने जागृत करवा माटे आजे हूँ जीबी स्कूलमां आवेलो छुं। आजना रोज विद्युत बोर्ड विद्यालय में माननीय पोलीस कमिश्नर साहेब श्रीनो जे कार्यक्रम होय छे मिशन क्लीन वडोदरा एना संदर्भे गोत्री पीआई श्री वाणिया साहेब आज हाजर छे अने बाळकोमां ड्रग्स अवेरनेस संदर्भे ज्यां बाळको जागृत थाय, पछी बेड टच गुड टच शू है एनी बधी माहिती मळे। साइबर फ्रॉडनो कार्यक्रम पण छे के कई रीते फ्रॉड थता होय छे। समग्र कार्यक्रम आजे पीआई श्री वाणिया साहेबना अध्यक्षतामां आ कार्यक्रम थई रह्यो छे।